डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, कितनी बारिश रहेगी या मौसम सामान्य रहेगा। बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से और पहली खबर देख लेते हैं। मिल रही है हमें मराठवाड़ा से, जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर देख लेते हैं कहां से है। नागालैंड से तेज बारिश का अलर्ट है नागालैंड में। ये खबर आ रही है नागालैंड से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोंकण से मिल रही है। कोंकण में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अगली खबर है अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ हो सकती है मूसलाधार बारिश। ये खबर हमें अंडमान निकोबार से मिली है। और जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि गरज के साथ तेज हवाएं जम्मू कश्मीर में संभव हैं। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम अलर्ट की। और जब मौसम अलर्ट की बात होती है तो बात होती है इस मौसम के मद्देनजर, यानी बारिश का मौसम है और इस मौसम में जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर क्या चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से और किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है। लेकिन आप तक ये सभी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, रायलसीमा और केरल में गरज और चमक के साथ हवाओं का असर देखने को मिलेगा। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के साथ गरज, चमक और बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ हवाओं का असर बने रहने की संभावना है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे। बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान यानी बारिश का पूर्वानुमान। आने वाले जो 2 दिन हैं यानी 24 से 48 घंटे, उसमें क्या स्थिति रहेगी बारिश की, मौसम की, किस तरीके का मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में, ये सब जानकारी हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और चलिए फटाफट जान लेते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल। सबसे पहले आप नजर बनाएं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश है। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश दर्शा रहा है कि कई जगह बरसात होगी आने वाले 2 दिनों में इन राज्यों में। उत्तर भारत के ये वो राज्य हैं जहां पर बारिश का पूर्वानुमान बता रहा है कि बारिश है आने वाले 24 से 48 घंटों में। कुछ राज्यों में कहीं कहीं है, कुछ जगह अधिकतर है। चलिए आगे बढ़े। अब आप नजर बनाए बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल और साथ ही 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अनेक जगह बारिश। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अधिकतर जगह बारिश है। आने वाले 2 दिनों में अंडमान निकोबार में भी आप देखेंगे अधिकतर जगह बारिश है। साथ ही लक्षद्वीप में बात करें कहीं कहीं बारिश है, तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक जगह बारिश। रायलसीमा में अधिकतर जगह, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु बता रहे हैं कि कई जगह बरसात होगी इन राज्यों में।
तो जाहिर तौर पर बारिश सभी जगह है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में आने वाले 2 दिन में बारिश नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश कहीं कहीं बारिश। वहीं कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह कई जगह बारिश है। मराठवाड़ा में भी कई जगह बारिश है, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह है और विदर्भ में अनेक जगह बरसात होगी। यानी आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं, मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है कि देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश है, सिवाय राजस्थान को छोड़कर। चलिए मौसम की चाल देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों में कितना बादल बरसा है। लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। यानी बादल बरसा है और लगातार बरसा है। ये मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों की। आप उत्तर भारत का हाल देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि लगातार बारिश रही है। आगे बढ़े, बात करें बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 7 सिस्टर्स, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी नॉर्थ ईस्ट पूरा, लगभग सभी जगह पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। अंडमान में देखें आप, साथ ही बात करें लक्षद्वीप की, आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, दक्षिण भारत के भी ये सभी राज्य और साथ ही दोनों आइलैंड, अंडमान और लक्षद्वीप, यहाँ भी बादल बरसा है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात। तो इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है, लगातार बादल बरसा है। ये मौसम की चाल बता रहे थे हम आपको पिछले 24 घंटों की, कि पिछले 24 घंटों में क्या हाल रहा है मौसम का और कितनी बारिश हुई है। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, जिससे कि आपको पता चले तमाम राज्यों के तापमान की स्थिति। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अधिकतम तापमान। आप देखें लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, यहाँ का अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ेंगे, नज़र बनाएं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रही है। आगे अगला राज्य है ओडिशा। आप देख सकते हैं यहाँ 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा रहा है। वहीं बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति ज़्यादा दर्ज की गई है। ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। चलिए अब आगे नज़र बनाएं मेघालय, असम, तो यहाँ का अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 5.1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ें, बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति ज़्यादा रही है। वहीं आगे बढ़ेंगे, बात करें विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी अधिकतम तापमान। आगे बढ़ते हैं और नज़र बनाते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लौर पे, तो यहाँ के तापमान में आप देखेंगे अधिकतम 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। और अब न्यूनतम यानी मिनिमम टेम्परेचर हिमाचल में 5.1 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य से।
अगला राज्य है उत्तराखंड और हरियाणा दिल्ली। तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है आपके सामने है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5.1 से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है यहाँ भी न्यूनतम तापमान। और मेघालय, असम, साथ ही बिहार 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान रहा है सामान्य की तुलना में। तो ये मिनिमम टेम्परेचर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। चलिए आगे अब आप देखें, भीतरी उत्तर कर्नाटक के धारवाड़ में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने नज़र बनाई देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है। लेकिन अब हम ये भी देखेंगे जो राज्य हमारी नज़र से बच गए हैं, जहाँ हम तापमान की स्थिति अभी नहीं जान पाए हैं, वहाँ तापमान क्या दर्ज किया गया है अधिकतम और न्यूनतम, उस पर भी नज़र बना लेते हैं। तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, कितनी साफ रही है वहां की वायु और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, ये सब आप जान पाएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए। लेकिन आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 77 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है।
वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान की जब हम बात करते हैं तो बात होती है देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों की, यानी कि ये जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, यहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, इस बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं। सबसे पहले नागालैंड का कोहिमा, आप देखें आपके सामने है यहाँ का मौसम। आने वाले जो 4 दिन हैं, शुक्रवार से सोमवार, लगातार यहाँ का मौसम आपको मिला जुला मिलेगा, यानी धूप रहेगी पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 27 डिग्री पर बना रहेगा और न्यूनतम 18 डिग्री पर बना रहेगा। तो अगर आप कोहिमा जा रहे हैं तो आपको मौसम वहाँ का थोड़ा मिला जुला मिल सकता है। आपने देखा मौसम तापमान। कोहिमा का अगला शहर ईटानगर, अरुणाचल का, आप देखें ईटानगर में जो है वो शुक्रवार से रविवार तक तो आपको बारिश मिलेगी, यानी 3 दिन लगातार बारिश है। लेकिन सोमवार को मौसम थोड़ा खुलेगा पर बादल तब भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम आपके सामने 24 से 25 डिग्री और 26 डिग्री तक रहेगा। लेकिन ईटानगर में आपको बारिश मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे उत्तर प्रदेश का मथुरा की अगर हम बात कर लें तो शुक्रवार को थोड़ा मौसम मिला जुला है, लेकिन शनिवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और वहीं रविवार और सोमवार को मौसम फिर से आपको थोड़ा मिला जुला मिल सकता है। अधिकतम तापमान 34 और 35 पर और न्यूनतम जो है वो 26 से 27 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको मथुरा का, लेकिन मौसम जो है मथुरा का वो थोड़ा मिला जुला मिल सकता है आपको। अगला शहर राजस्थान का अजमेर, देखें आप अजमेर का मौसम आपके सामने है, मिला जुला रहेगा आने वाले 4 दिनों में, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान भी आप देख सकते हैं 32 से 33 डिग्री पर मिलेगा और न्यूनतम जो है वो 22 डिग्री, 23 डिग्री और 24 डिग्री तक रह सकता है। लेकिन अजमेर का जो मौसम है वो बता रहा है, आप देख सकते हैं कि थोड़े धूप और बादल मिला जुला मौसम रहेगा। गया जी की बात कर लेते हैं, बिहार के बोधगया की। बोधगया में मौसम आप देख सकते हैं शुक्रवार को बारिश है, लेकिन गरज चमक के साथ बारिश है। वहीं शनिवार को मूसलाधार बारिश है और वहीं रविवार और सोमवार को भी बारिश है, लेकिन गरज चमक के साथ होगी, यानी आने वाले 4 दिनों में लगातार बारिश है बोधगया में। अधिकतम तापमान 32, 33, 34 डिग्री पर और न्यूनतम आप देख सकते हैं आपको मिलेगा 24, 25 और 26 डिग्री के बीच में। वहीं अब हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, तो इंदौर का मौसम आप देख सकते हैं शुक्रवार से सोमवार आने वाले 4 दिन में मौसम जो है यहाँ का मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान जो है वो 29 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा इंदौर का, यानी इंदौर का जो मौसम है वो मिला जुला मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है पुणे। पुणे में आप देखें लगातार बारिश है, यानी शुक्रवार से सोमवार तक अगर आप पुणे जा रहे हैं तो आपको बारिश मिलेगी। लगातार बारिश है 4 ही दिन और अधिकतम तापमान 28 से 29 और 30 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 23 से 24 डिग्री के बीच में मिलेगा पुणे का। लेकिन पुणे में बारिश मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान यानी कि पर्यटन के लिहाज से हम बता रहे हैं आपको। बात आंध्र प्रदेश के तिरुपति की कर लेते हैं। तिरुपति का मौसम भी आप देखें कि शुक्रवार से सोमवार तक लगातार जो है वो बारिश है, यानी आने वाले 4 दिन तिरुपति में लगातार आपको बारिश मिलेगी और अधिकतम तापमान आपको मिलेगा 32 से 33, 34 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 24, 25 और 26 डिग्री के बीच में आपको मिल सकता है तिरुपति का। लेकिन बारिश मिलेगी, मौसम बारिश वाला रहेगा। कर्नाटक का बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु का आप मौसम देखें शुक्रवार से सोमवार मिला जुला मौसम है, धूप रहेगी लेकिन बादल रहेंगे, साथ में छाए रहेंगे बादल, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 20 डिग्री पर बना रहेगा। लेकिन बेंगलुरु का मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में बेंगलुरु का मिलेगा। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से तमिलनाडु का कुन्नूर। कुन्नूर की अगर हम बात करें तो शुक्रवार से सोमवार यानी आने वाले जो 4 दिन हैं यहाँ भी लगातार बारिश है, आप देख सकते हैं, और अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम 14 से 15 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा। लेकिन कुन्नूर में आने वाले जो 4 दिन हैं, चारों ही दिन आपको लगातार यहाँ बारिश मिलेगी। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आपको कैसा मिलने वाला है।
आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात कर लेते हैं अब हम खेती किसानी की। खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो ये मौसम बारिश का है और इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों का ख्याल कैसे रखना है, क्या सावधानी बरतनी है, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजधानी दिल्ली के किसान गाजर, मूली और सरसों की बुवाई जारी रखें। बिहार में किसान अरहर, हल्दी, रतालू, सूरजमुखी और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहां के किसान गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। यहाँ पर किसान अदरक को विल्ट रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में किसान टमाटर और मिर्च की बुवाई कर लें। यहाँ के उत्तरी मध्य पठारी इलाकों में किसान पपीते और केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। असम के किसान इस मौसम में मक्का, रागी, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ इस मौसम में फूल गोभी और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। मेघालय में किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। साथ ही यहाँ पर किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। नागालैंड के किसान नागा किंग मिर्च की पकी पौध की कटाई कर लें। नागालैंड में ही इस समय किसान सोयाबीन के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। मणिपुर के किसान इस मौसम में मक्का, सोयाबीन और रागी की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई भी कर लें। वहीं त्रिपुरा के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब आगे मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। आज की फसल में बात होगी टमाटर की। टमाटर की जो गिनती है वो प्रमुख सब्जियों में की जाती है और इस समय इसकी रोपाई भी की जा रही है, नर्सरी भी बोई जा रही है। ये समय जो है बेहद उपयुक्त है टमाटर की बुआई के लिए। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसमें लाइकोपीन नाम का एक औषधीय तत्व होता है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें विटामिन सी जो है वो भी प्रचुर मात्रा में होता है और व्यवसाय के तौर पर भी जो किसान भाई हैं वो इसकी खेती करते हैं। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं ये QR कोड, इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रसोई की नब्ज की। जी हाँ, पल्स की बात करेंगे। ये रूल है, हर साइंटिफिक आप क्रॉपिंग सिस्टम जब भी डिसाइड करते हैं, आपकी एक साल में एक दलहनी फसल होनी ही चाहिए। लेकिन अगर हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 देखते हैं तो हमारा इंपोर्ट 73 लाख टन था। अच्छा। जो आज तक का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां पर दालों का एक बेहतरीन प्रोडक्शन लिया जा सकता है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान। जब कोई समस्या नासूर बन जाए तो करना पड़ता है सटीक उपाय और छेड़ना पड़ता है उसके विरुद्ध एक अंतिम युद्ध। नकली बीज, खाद और कीटनाशक के खिलाफ भी बच चुका है बिगुल। क्या है इनकी पहचान, कैसे बचे इनसे किसान? जानने के लिए देखिए कृषि चौपाल 13 सितंबर शनिवार दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।